फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं इसका सेकेंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और माय नेम इज़ खुशी और पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्टि किया जा सके। संतुष्ट आप किसको कर सकते हो? दूसरों को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। प्रेरकों को वो तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। उद्देश्य क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उनको मतलब संतुष्ट या अंतुष्ट की कोई है। आवश्यकताओं को आप इजली क्या कर सकते हो? संतुष्ट कर सकते हो। हमारा पुराना एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा आज रसगुल्ला खाने का मन है तो क्या हो गया? तो हमने क्या कर लिया? खा लिया। हम क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। हमारी नीड्स क्या थी? आवश्यकता क्या थी? रसगुल्ला खाना। हम क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तो किससे किससे आप जल्दी संतुष्ट हो सकते हो? आवश्यकताओं को। ऐसे याद करोगे बिल्कुल याद होगा। तो यही हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि आप संतुष्ट किए जा सकते हो किसके? आवश्यकताओं से। चलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में प्रेरणा का जन्म होता है। बालक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने का और स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का क्या करता है? प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? बाल अपराध बिल्कुल करता है, तो ये नहीं होगा। कमज़ोरों को डराने वाला, ये बिल्कुल भी भावात्मक बाधा को प्रभावित करता है। क्या नहीं करता? भगौड़ापन। अगर तुम भाग जाओगे तो क्या भावात्मक बाधा को कोई बाधा डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। अब निःशक्त देखो, निःशक्त बालक वो है कौन होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते, विकलांग होते हैं, जिनमें कोई कमियां होती हैं। सभी प्रकार के बालक किस में लिए जाते हैं? समावेशी शिक्षा में लिए जाते हैं। हमेशा याद कर लीजिए इस चीज़ को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता क्या होती है? 20 से 25 के मध्य होती है। ये बिल्कुल सही है। इसने पूछा क्या है, क्या नहीं होती है? धीमी गति से सीखने तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, ये भी बिल्कुल सही है। वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर व्यक्ति संबंधों में कमजोर, ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार तुमसे मैच नहीं करता है तो क्या उसकी मानसिक बुद्धि कम है? ये बिल्कुल भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पढ़ के बता देता। व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, क्योंकि संबंधों में मजबूती कमजोर व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी होती है, ना कि बुद्धि से जुड़ी होती है। क्या है? तुम्हारा व्यवहार से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या हो जाएगा? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, हाँ ये कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी कह सकते हैं। रुचियों की भिन्नता, ये भी कह सकते हैं। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण, ये क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। ये इसलिए सही हो जाएगा। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, अगर अध्यापक की भूमिका सही है, वह अच्छे से समझाता है, डांटता फटकारता नहीं है, दंड शारीरिक दंड ना देता हो, विद्यालय का वातावरण भी सही हो, जब सब चीज़ें सही हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कमजोर वर्ग के वाद से तात्पर्य है अभिभावकों बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ये भी ठीक है। ऐसे अभिभावकों में बालक जो वंचित वर्ग के आते हैं, ये भी ठीक है। बालकों के बालक जो गरीब रेखा के नीचे आते हैं, भाई ये मत लगाना कि नीचे भी पढ़ के देखना कि क्या कह रहा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? गरीबी रेखा नीचे देगी और टिक मार करके आ गए, ये बिल्कुल नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, जो न्यूनतम आय की सीमा है उसकी वार्षिक आय के सीमा से कम स्तर पे आते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कमज़ोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है
तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा, आप सभी को पता है 1:40। तो कितना हो जाएगा, 40 अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है ये, देखो क्रियात्मक का क्या अर्थ होता है, काम करना, बस इतना याद रखो। एक अध्यापक जो शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। हाँ, अगर शिक्षा व्यवसाय से जुड़े तो काम तो कर ही रहे हो ना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। हाँ, अगर किसी आप समस्या का समाधान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने हाथ पैर पेन तो चला रहे हो ना, ये दिस इज कॉल्ड अ काम। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेना, निर्णय क्या हो जाएगा, हम लोग सोच के लेते हैं क्या निर्णय लेना है, इसमें क्या हो जाएगा, क्रियात्मक, काम नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सूचना से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन को एक क्लू की तरह पकड़ो और आंसर को इस टाइप में याद करोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ में क्या देखते हैं, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान करना। जहाँ समस्या आ रही हैं और रोज़मर्रा की, तो आप कहीं ना कहीं वर्क तो कर ही रहे हो ना, तो भाई इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होगा। तो क्या नहीं होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि निर्णय ले रहे हो, क्या ले रहे हो, दिमाग से ले रहे हो, सूचना से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर पढ़ लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर विद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रणाली है। इसके तहत शिक्षण कार्य समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा गया। क्रियात्मक अनुसंधान व्यापक स्तर पर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी सही, क्रियात्मक अनुसंधान किस पे नहीं किया जा सकता, व्यापक स्तर पर नहीं किया जा सकता है। चलिए क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक है, ये भी सही है। शिक्षा विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही। शिक्षा अनुवेशन है, शिक्षा क्या है, अनुवेशन नहीं है। शिक्षा कैसी है, सहचर की भूमिका को क्या करती है, निभाती है। शिक्षा शिक्षण हमारा कैसे होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में होता है ना, दोनों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जब शिक्षक हमें शिक्षा देता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो वह क्या हो जाएगा, सहचर की भूमिका को निभा रहा है, ना कि अनुवेशन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। भौतिक संसाधनों को शिक्षक अभिप्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रमों के सुधार को। तो क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके अनुभव और क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम के सुधार को, ये हमारा 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसका आंसर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र के मानसिक क्षमता और आयु वर्ग को ध्यान में रखकर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। किसको सुधारा गया है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 में एक्स मतलब कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने का सुझाव दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं। तो क्या किया गया, दबाव कम करने के लिए क्या किया गया, इन्होंने क्या कर दिया, कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण कर दिया गया है। क्योंकि कम अवधि की परीक्षाएं होंगी तो दबाव क्या होगा, प्रेशर कम होगा। दबाव कम करने के लिए परीक्षाओं की सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं के अंतरण का होना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए आज सभी विद्यालयों में तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा है, जबकि उच्च विद्यालय में क्या करते हैं, सेमेस्टर का विकास कर दिया गया है। चलिए
नेक्स्ट हमारा कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? बालक को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों का लेवल पर लाना। ये हमेशा गलत है। क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है, किसी धीमी गति वाले को तेज के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, हाँ ये ठीक है। अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी ठीक है। लास्ट देखते हैं, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका प्रतिपोषण प्रदान करना। क्या करना? फीडबैक देना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये कैसे सही हो जाएगा? मूल्यांकन का अर्थ ही होता है फीडबैक देना। फीडबैक में क्या कर सकते हैं आप? चेंजमेंट नहीं कर सकते। आपका जैसे लास्ट फाइनल स्टेज क्या होती है? सेमेस्टर होती है। सेशनल में क्या किया जाता है? सेशनल में आप क्या कर सकते हो? उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कोई भी सेशनल दे रहे हो, फर्स्ट सेशनल में कम नंबर आए तो सेकंड में आप सुधार कर सकते हो। लेकिन जो लास्ट सेमेस्टर होता है, जो रिजल्ट आया, आप रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का ये अर्थ हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ होता है फीडबैक देना। मूल्यांकन में जब भी प्रतिपोषण आए तो ये हमारा ऑप्शन 80% हमेशा सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, ये कह नहीं सकते। प्रदर्शन को, ये भी नहीं कहा जा सकता। स्वयं के द्वारा किया जा सकता अनुभव, ये हमारा 100% सही हो जाएगा। ऐसे सही हो जाएगा जैसे आप बच्चों के क्या होते हैं, हम लोग एक पिकनिक रखते हैं, जैसे कि हमें लाल किला घुमाना है, तो लाल किला अगर घुमा के बच्चों को बताओगे उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो चीज़ें क्या होंगी, उनके दिमाग में बैठेंगी। वह स्वयं क्या कर रहे हैं, खुद भी अनुभव कर रहे हैं लाल किला है। अगर ऐसे आप उन्हें बताओगे तो वो चीज़ें क्या है, रट के वह भूल जाएंगे। वह उतना काफ़ी दिनों तक उन्हें याद नहीं रहेगा जो वो खुद से चीज़ें करके याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आज का ये वीडियो अभी ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।